एसओक्यूएल के बारे में किसी को पता है क्या? कोई भी आइडिया किसी को? ईसा? क्या सब? एसओक्यूएल के बारे में कुछ आइडिया है आपको? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसमें लाइक जो कोड करते हैं तो मतलब क्यों यूज करते हैं? टेबल क्रिएट करते हैं उसमें, देन फिर रिलेशन के लिए रिलेशन क्रिएट करते हैं। ओके। अभी तक जो है हम लोग नॉन परसिस्टेंट डाटा पे काम कर रहे थे, है ना? अ, मतलब ये हुआ कि हम लोग जो भी कोड्स वगैरह लिख रहे थे, है ना? तो उसका कोई भी रिकॉर्ड जो है, रिजल्ट जो हम लोग को दिख रहा था, है ना, वो कहीं सेव हो नहीं रहा था, है ना? अगर एक बार कोड को डिलीट कर दिया तो उससे जो बनने वाला जो रिजल्ट है वो भी नहीं रहेगा, है ना? तो हम लोग एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग एसओक्यूएल यूज़ करते हैं, है ना? ताकि हम लोग सेल्सफोर्स का जो डाटाबेस है वहाँ से डाटा रिट्राइव करेंगे, है ना? थ्रू किससे? एसओक्यूएल क्वेरी से, है ना? डाटा रिट्राइव करेंगे, है ना? एंड देन उसको हम लोग एपेक्स लॉजिक के थ्रू हम लोग डाटाबेस को अपडेट करेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये जो है एस ओ क्यू एल, तो इसका फुल फॉर्म है सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, है ना? तो सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े थे, है ना? अ, दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो डाटा वगैरह जो रहते हैं उनको रिट्राइव करते हैं हम लोग, थ्रू किससे? एस क्यू एल से। एंड देन फिर हम लोग एपेक्स लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक में हम लोग का जैसे हो गया, काउंट कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, या फिर कोई भी प्रोसेस वगैरह जो है वो हम लोग अगर रन कर रहे हैं, है ना? एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, उस डाटाबेस को अपडेट करेंगे या फिर उस रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, है ना? तो एक डेमो देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि हम लोग एक्चुअली में डाटा रिट्राइव कैसे करते हैं या फिर जो भी डाटा है उसको रीड कैसे करते हैं।
हम्म, ये कोड्स वगैरह तो आप लोग को आ गया है ना, मतलब यहाँ पे जो हम लोग अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे है ना। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग सबसे पहले है ना। फिर ओके, इसी को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। लाइन 242। कि वॉइड मेथड क्या है रे भाई? अरे एग्जांपल दे रहे थे, इसको हटाओ, इसी को करते हैं। क्लास पढ़ा रहा है क्या? नहीं नहीं। ऑब्जेक्ट? नहीं। एसक्यूएल पढ़ा रहे हैं भाई। क्या पढ़ा रहा है? एसक्यूएल पढ़ा रहे हैं। यहाँ का पढ़ा रहा है? क्या? अरे तो जहाँ पे क्वेरी होता है वहां पे करेगा ना? अरे ये लोग को बता रहे हैं कि ना कि जो एसक्यूएल जब हम लोग करते हैं ना, तो डाटा हम लोग रिट्राइव करते हैं ना। हाँ। तो ये जो कोड्स वगैरह जो है, हम्म। ये क्या करता है, ये डाटा को सेव करता नहीं है, बस हम लोग को रिजल्ट शो कर रहा है ना। हम्म। तो वो दिखा रहे हैं इसको, ये लोग को। डीएमएल? क्या? डीएमएल का बात कर रहा है? नहीं यार, अच्छा छोड़ दो, छोड़ते हैं भाई है ना। ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है ना। है सिंपल सा है ना। अगर हम लोग कोई भी अकाउंट, जैसे कि ये हम लोग का अकाउंट सेक्शन हो गया है ना, अकाउंट टैब है। इसमें हम लोग जब भी कोई अकाउंट क्रिएट करेंगे है ना, फॉर एग्जांपल रेटिंग हॉट, ओके, इसको सेव किए। तो ये एक हम लोग का अकाउंट क्रिएट हो गया है ना, तो मतलब ये हम लोग का डाटा एक तरह से सेव हो गया है, ठीक है। पर जब भी हम लोग कोई एपेक्स कोड लिखते हैं तो वो डाटा सेव होता नहीं है, वो सिर्फ हम लोग को रिजल्ट में दिखता है, ठीक है। अगर हम लोग को कोई भी डाटा अगर क्वेरी करना है, सबसे पहले हम लोग डेवलपर कंसोल में जाएंगे है ना, एंड देन ओके, सबसे पहले हम लोग फाइल में जाएंगे है ना, ओपन रिसोर्स, ये वाला एक पेज आएगा है ना, एंड देन यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम जो है, जो भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो गया या फिर कस्टम ऑब्जेक्ट हो गया, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे है ना। हम अकाउंट है, तो ये रहा हम लोग का अकाउंट ऑब्जेक्ट है ना। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो नेम है एंड एपेक्स टाइप है ना, ये हम लोग का, ये हम लोग का डाटा टाइप है ना। एंड जो ये जो नेम है, ये हम लोग का एपीआई नेम है, फील्ड लेवल नहीं दिया हुआ है ये है ना। ये हम लोग का एपीआई नेम है। ओके हाँ, ये हम लोग का एपीआई नेम है, एंड ये जो है हम लोग का डाटा टाइप है। तो जब भी हम लोग को कुछ क्वेरी करना है, फॉर एग्जांपल अकाउंट से अगर हम लोग को आईडी चाहिए है ना, तो हम लोग डबल क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। फिर अगर हम लोग को
नेम चाहिए तो कंट्रोल करेंगे एंड देन इसको सेलेक्ट कर लेंगे। वेबसाइट भी ले लेते हैं हम लोग, रेटिंग भी ले लेते हैं। ओके, तो ये चार चीज़ हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं। एंड देन यहाँ पे क्वेरी करके एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से हम लोग क्वेरी को दबो, हाँ। हाँ, तो ये हम लोग का जो स्टेटमेंट है, क्वेरी स्टेटमेंट, वो हम लोग का आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग जानेंगे क्वेरी स्टेटमेंट है क्या, है ना, कीवर्ड इसमें से क्या कौन कौन सा है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सर। हम्म, ओके, तो ये सेलेक्ट आईडी नेम वेबसाइट रेटिंग फ्रॉम अकाउंट। ओके, तो ये हम लोग का एसक्यूएल स्टेटमेंट हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग दो कीवर्ड यूज करते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट में, है ना, जो रिक्वायर्ड है ना, इम्पोर्टेंट है, मतलब ये रहना ही रहना चाहिए स्टेटमेंट में। पहला जो है वो है सेलेक्ट, है ना, ये कीवर्ड हो गया। और दूसरा कीवर्ड जो है वो फ्रॉम है। तो यहाँ पे जो भी कीवर्ड जो है ना वो हम लोग कैपिटल्स में लिखे हैं, है ना। और जो, ठीक है, दो कीवर्ड हो गया सेलेक्ट एंड फ्रॉम, ये दो कीवर्ड जो है ये हम लोग का रहना चाहिए, है ना, इस ये एसक्यूएल स्टेटमेंट में। केस सेंसिटिव है। हाँ, केस सेंसिटिव है ना। तो आप इसको स्मॉल लेटर में भी लिखेंगे तो कोई ये नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, है ना। पर कोड को होता ना अच्छा दिखाने के लिए हम लोग कैपिटल्स में लिखते हैं इसको। ठीक है, अगर इसको स्मॉल में भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये आपको सेम ही रिजल्ट ला करके देगा, है ना। ये आपका जो आईडी हो गया, नेम हो गया, वेबसाइट एंड रेटिंग, ये हम लोग को क्वेरी करके दे दिया, है ना। तो सबसे पहला हो गया हम लोग का सेलेक्ट कीवर्ड एंड दूसरा है फ्रॉम कीवर्ड। ठीक है, इसको वापस से बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब हम लोग के लिए हो गया आईडी नेम वेबसाइट एंड रेटिंग, ये क्या हो गया हम लोग के लिए, है ना। हम लोगों ने एडमिन में फील्ड्स पढ़ा था, है ना। तो फील्ड्स जो है उनके जो एपीआई नेम है वो है हम लोग के आईडी नेम वेबसाइट रेटिंग, है ना। ये हम लोग का एपीआई नेम हो गया। ठीक है, एंड फ्रॉम के बाद जो है हम लोग का अकाउंट, वो हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर इसको रिमूव कर देंगे, है ना, तो ये दो कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम अकाउंट, तो जब भी हम लोग कोई भी सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट है तो हम लोग ऑब्जेक्ट से क्वेरी करते हैं, है ना, डाटा रिट्राइव करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग को देना पड़ेगा, है ना, किस ऑब्जेक्ट से, फ्रॉम अकाउंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में हम लोग क्या डालेंगे कि हम लोग को कौन कौन से फील्ड्स चाहिए, है ना। यहाँ पे हम लोग को जो है फील्ड नेम, है ना, तो ये जितने भी हम लोग को जो फील्ड नेम्स हो गए, है ना, ये एपीआई नेम, वो हम लोग यूज करेंगे, है ना, ना कि ये फील्ड लेवल। ठीक है,
तो अगर हम लोग को सिर्फ चाहिए, नेम चाहिए, है ना, तो हम लोग नेम लिखेंगे। ये एज इट इज रहना चाहिए हम लोग का एपीआई नेम के, है ना। ये नहीं, ये भी हम लोग का केस सेंसिटिव है ना। ये सेंसिटिव बोल रहा है कि इनसेंसिटिव बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नन के सेंसिटिव है ये। इनसेंसिटिव है ना, ये क्या बोल रहा है तुम? नन के सेंसिटिव मतलब इसको मैं अगर बड़ा भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बस कोड को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, है ना, इसको कैपिटलाइज मेथड में ये लिखते हैं कि पहला जो वर्ड है वो कैपिटल रहेगा, बाकी सब छोटा। अ, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया तो हम लोग को सिर्फ नेम आया, है ना। अगर हम लोग को चाहिए कि इसका रेटिंग जो है, या फिर कोई दूसरा फील्ड्स वगैरह हम लोग देख लेते हैं, है ना, जो हम लोग को चाहिए। फिर यहाँ से भी देख सकता है। ओके, इंडस्ट्री और फैक्स हम लोग यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री हो गया, फैक्स हो गया, इसका इंडस्ट्री वगैरह था वो हम लोग का आ गया। फैक्स नंबर जो है वो भी आ गया हम लोग का। ठीक है। इतना क्लियर है। यस सर। अब हम लोग ओके, तो नेक्स्ट कीवर्ड जो है वो है हम लोग का वेयर क्लोज, है ना। तो अगर हम लोग को कुछ फिल्टर आउट करना है ना, अनवांटेड रिकॉर्ड्स को, है ना, उसके वैल्यूज के बेस्ड में, है ना, या अगर उसके फील्ड में जो वैल्यूज हैं उसके बेस्ड में अगर हम लोग को कुछ रिकॉर्ड्स को अगर फिल्टर आउट करना है ना, तब हम लोग यूज करेंगे वेयर क्लोज, है ना। फॉर एग्जांपल अकाउंट में हम लोग का एक रेटिंग सेक्शन था जिसमें था हॉट, वार्म एंड कोल्ड, है ना। तो अगर हम लोग को फिल्टर आउट करना है कि हम लोग को सिर्फ वही रिकॉर्ड्स चाहिए जिसका रेटिंग हॉट हो, है ना, तो हम लोग यूज करेंगे वेयर क्लोज, है ना। वो क्या निकाल के देगा, हम लोग को सिर्फ वही रिकॉर्ड्स निकाल के देगा जिसका रेटिंग हॉट है, बाकी सबको फिल्टर आउट कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। रिमूव मतलब उसको शो ही नहीं करेगा, है ना। तो हम लोग ये जो वेयर क्लॉज है ये एक तरह से कंडीशन हो गया, है ना। तो जो हम लोग एसक्यूएल स्टेटमेंट में यूज करेंगे वेयर क्लॉज, है ना। तो ये हो गया हम लोग का सेलेक्ट नेम, इंडस्ट्री, फैक्स, और एक ले लेते हैं हम लोग रेटिंग ले लेते हैं, है ना। रेटिंग से हम लोग को जो हॉट, अगर हम लोग अभी अभी अगर इसको एग्जीक्यूट किए, है ना, तो हम लोग के यहाँ जो कुछ कुछ रेटिंग है, हॉट वार्म, कोल्ड वार्म, कोल्ड हॉट हॉट, ऐसे करके काफ़ी सारे आ गए, है ना। तो ओके, चलो हम लोग को सिर्फ कोल्ड वाला चाहिए, ठीक है। हम लोग को वही रिकॉर्ड्स चाहिए जिसमें जो रेटिंग है वो कोल्ड है। तो हम लोग
अकाउंट के बाद है ना, फ्रॉम अकाउंट हम लोग यूज करेंगे, एंड देन फिर हम लोग वेयर क्लोज यूज करेंगे, वेयर रेटिंग जो है वो हम लोग का कोल्ड रहना चाहिए, ठीक है, एंड देन इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये क्या किया, जो भी रेटिंग जो है कोल्ड है वो सबको फिल्टर आउट कर दिया, जो कोल्ड नहीं है उसको हटा दिया है ना, फिल्टर आउट कर दिया, और जिस जो कोल्ड है उसको शो कर रहा है हम लोग को, ठीक है, क्लियर। वेयर यस वेयर सर। वेयर क्लोज क्लियर है ना। ये हो गया सिंगल कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं ना, वेयर रेटिंग इज इक्वल टू कोल्ड। अगर हम लोग को मल्टी कंडीशन लगाना है, मल्टीपल कंडीशन लगाना है, तो वेयर क्लोज जो है वो मल्टीपल कंडीशन भी एक्सेप्ट करता है ना। तो हम लोग कोल्ड और वार्म चाहिए हमको, है ना, और जो हॉट है उसको फिल्टर आउट कर देगा, ठीक है। तो वेयर रेटिंग इज इक्वल टू कोल्ड, हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर लगा देंगे, और ऑपरेटर, और रेटिंग इज इक्वल टू वार्म, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे कौन कौन सा डाटा दिखाएगा, कौन कौन सा रिकॉर्ड शो करेगा, कोई बताओ। कोल्ड और वार्म वाला दोनों। ठीक है, तो हम लोग को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग को वही डाटा शो कर रहा है, वही रिकॉर्ड शो कर रहा है जिसमें जो रेटिंग है वो वार्म और कोल्ड है ना, हॉट हम लोग को शो नहीं कर रहा है। अभी अगर हम लोग को इसको डाल कर कॉपी कर लेते हैं, ओके, यहाँ पे एक दो तीन तीन एनर्जी वाला है ना। अब मल्टीपल कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम लोग को वो ही रिकॉर्ड्स चाहिए जिसका रेटिंग या तो कोल्ड हो या तो हॉट हो, है ना। एंड देन फिर हम लोग एंड ऑपरेटर भी यूज करेंगे, एंड जो है इंडस्ट्री क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, है ना। ठीक है, इसको पहला में डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कोई बताएगा। जिसका इसमें इंडस्ट्री दोनों इलेक्ट्रॉनिक। कंडीशन इसमें दोनों कंडीशन आना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक होगा इंडस्ट्री, और अगर कोल्ड होता है रेटिंग या फिर हॉट रहता है तो
हो जाएगा। हम्म। बट मतलब ये भी कंपलसरी है इलेक्ट्रॉनिक वाला, उसके साथ अगर आता है तब प्रिंट करें। तो ये इधर तो कोई ये नहीं है, इंडस्ट्री दिया हुआ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो दिया हुआ इंडस्ट्री है ना, तो इसमें से कौन सा रिकॉर्ड शो करेगा हम लोग को? तेज कम्युनिकेशन। ओके, एज कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। ये हम लोग को कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ओके, अब शो कर रहा है हम लोग को, है ना। तो ये सबसे पहला कंडीशन में गया, चेक किया कि रेटिंग या तो दोनों में से एक होना चाहिए। तो ये दोनों में से एक था, हॉट था, है ना। एंड देन फिर एंड कंडीशन लग गया, एंड ऑपरेटर लगा। एंड ऑपरेटर भी चेक किया, है ना। एंड इंडस्ट्री चेक किया, है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक्स है कि नहीं है, तो उसको भी शो किया। ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड जो हम लोग यूज करेंगे वो है इन कीवर्ड, है ना। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, है ना, कौन कौन सा कीवर्ड यूज हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड जो हम लोग यूज करेंगे वो है इन कीवर्ड। ये क्या करता है, वो ऐड करता है मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज, है ना, फॉर अ फील्ड। ठीक है। इन कीवर्ड्स क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज, है ना, फॉर अ सिंगल फील्ड। अगर हम लोग वेयर क्लोज का अगर बात करें, है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं, है ना। तो यहाँ क्या करा था, हम लोग यहाँ पे दो ही चीज चेक कर रहे हैं, एक कोल्ड एंड दूसरा हॉट। अगर ये जैसे कि ये हम लोग का कोल्ड हॉट, ये हम लोग का एक पिक लिस्ट वाला वैल्यू हो गया, है ना। हम लोग पिक लिस्ट सेलेक्ट करे थे ये। अगर कुछ ऐसा पिक लिस्ट होगी इसमें 10 वैल्यूज है, 20 वैल्यूज है, 50 प्लस वैल्यूज है ना, तब
कैसे करेंगे हम लोग? तो हम लोग को होता ना, हर बार लिखना पड़ेगा रेटिंग इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल कोई है एक बड़ा सा हम लोग पिक लिस्ट देख लेते हैं एक तो। यहाँ पे एक ओनरशिप में हम लोग का 4 चीज है ना। और इंडस्ट्री में ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे वैल्यूज हैं हम लोग अगर देखें तो। ठीक है, तो हम लोग इंडस्ट्री, जैसे कि इंडस्ट्री में अगर देखें तो मोर देन 15-15 प्लस वैल्यूज हैं, है ना। तो हर के लिए तो आप नहीं लिख पाएंगे ना, इंडस्ट्री इज इक्वल टू दिस, इंडस्ट्री इक्वल टू दिस, इंडस्ट्री इक्वल टू दिस, है ना। तो उसके जगह पे हम लोग मतलब कोड काफ़ी लंबा हो जाएगा हम लोग का एक्चुअली में, है ना। तो उसको इजी वे में लेने के लिए हम लोग इन कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो इन कीवर्ड जो है वो हम लोग को बेटर परफॉर्मेंस देता है ना, कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस में, है ना। ठीक है, और अगर आपके पास मोर देन 20 या 50 प्लस वैल्यूज है ना, तो उसको हम लोग को किस में स्पेसिफाई करना होगा, इन कीवर्ड के साथ, है ना, ताकि वो कोई अच्छा सेंस बनाए, है ना। ठीक है, अब उसके जगह पे अगर हम लोग और कीवर्ड यूज़ करेंगे या और ऑपरेटर यूज़ करेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कोड लंबा हो जाता है ना। ठीक है, तो हम लोग इन कीवर्ड यूज़ करके देखेंगे, है ना, कि ये क्या ये सेम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो कुछ कुछ हम लोग हटा देते हैं, कुछ कुछ फील्ड जो हम लोग को नहीं चाहिए, है ना, जैसे कि फैक्ट्स हम लोग हटा देते हैं, रेटिंग भी हटा देते हैं। हम लोग को सिर्फ नेम एंड इंडस्ट्री चाहिए, है ना, क्योंकि इंडस्ट्री में ही हम लोग का बहुत सारे जो वैल्यूज़ हैं वो है ना। तो इसको इसकी जगह पे हम लोग इंडस्ट्री करते हैं, इंडस्ट्री इज इक्वल टू ओके। तो ये तो हम लोग का था वेयर क्लॉज में हम लोग जो यूज़ कर रहे थे, है ना, जहाँ पे इंडस्ट्री इज इक्वल टू हम लोग कोई एजुकेशन दे दिया है, और एजुकेशन और इंडस्ट्री इज इक्वल टू एनर्जी, और इंडस्ट्री इज इक्वल टू फार्मिंग, ऐसे ऐसे करके हम लोग और ऑपरेटर के साथ दे रहते हैं, है ना। पर यहाँ पे है कि हम लोग इन ऑपरेटर यूज़ करें, इन कीवर्ड यूज़ करेंगे, है ना। तो वेयर इंडस्ट्री रहेगा हम लोग का, इंडस्ट्री एंड देन इन कीवर्ड, है ना। एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री हम लोग को चाहिए, है ना, वो हम लोग ले लेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ एग्रीकल्चर हो गया, एक एनर्जी एंड एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर। ओके, 3-4 चीज़ें ले लेते हैं हम लोग। हेल्थ केयर, इसको हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर,
फाइनेंस, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इन कीवर्ड है ना, जिसमें हम लोग और ऑपरेटर यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इंडस्ट्री इज इक्वल टू हेल्थ केयर, और फिर हम लोग लिखना पड़ता है इंडस्ट्री इज इक्वल टू एनर्जी, फिर और ऑपरेटर यूज करते हैं, फिर एनर्जी इज इक्वल टू एग्रीकल्चर। तो वो हम लोग का थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, लंबा हो जाता हम लोग का कोड, है ना। तो ये थोड़ा इजी है ना, और अच्छा भी दिखता है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये क्या करेगा, ये हम लोग का जैसे एग्जीक्यूट करने के बाद वही सारे रिकॉर्ड्स दिखा रहे थे, जिसमें इंडस्ट्री हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स था, है ना। सेम यहाँ पर भी हम लोग को वही रिकॉर्ड्स शो करेगा, जिसका इंडस्ट्री जो है वो हेल्थ केयर, एनर्जी, एग्रीकल्चर या फाइनेंस में हो, है ना। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अननोन एरर पार्सिंग क्वेरी। ओके, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दिए नहीं था एग्रीकल्चर में। ठीक है, अभी ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। अभी भी एरर दिखा रहा है। किसी को क्या लग रहा है, क्या एरर हो सकता है? एनीवन? सर कॉमा इंडस्ट्री के बाद। इंडस्ट्री के बाद कॉमा? नहीं नहीं, ये इंडस्ट्री के बाद या फिर ये इंडस्ट्री। फर्स्ट वाला। ओके, यहाँ कॉमा दे दिया ना, इसको रिमूव करना है ना। ठीक है, अभी और भी डाल देते हैं। अ,
एंड देन ठीक है अब, है ना? ठीक है, ओके। तो ये जो इंडस्ट्री के बाद जो कमा था उसके वजह से ही हम लोग को दिक्कत हो रहा था, है ना? तो अभी हम लोग को वही सारे जो रिकॉर्ड्स हम लोग को शो कर रहा है ना, जिसमें फाइनेंस है, हेल्थ केयर है, एनर्जी है, एग्रीकल्चर है ना? बाकी जो फाइनेंस, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री हम लोग दिए नहीं है ना, एक बार ये कर लेते हैं, किसी किसी में मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है? इंडस्ट्री फाइनेंस करते हैं, एग्रीकल्चर, इसको हेल्थ केयर में डाल देते हैं। एंड देन अभी फिर से एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ठीक है, अभी वो सारे रिकॉर्ड्स हम लोग को शो करने लगे जिसमें फाइनेंस है, हेल्थ केयर है, एनर्जी एंड एग्रीकल्चर है, ठीक है? इतना क्लियर है सबको? ओके, एक एरर का हम लोग को पता चल गया कि अगर कोई भी फील्ड्स के बाद जो है कोमा अगर एंड हो रहा है ना, ये लास्ट फील्ड है तो इसके बाद हम लोग को कोमा लगाना नहीं है, ठीक है? इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट कीवर्ड है हम लोग का लाइक कीवर्ड, है ना? LIKE। तो लाइक कीवर्ड क्या कहता है? मैच पार्शियल टेक्स्ट स्ट्रिंग, है ना, विथ सपोर्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड, है ना? लाइक लाइक कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग पार्शियली मैच कर सके, है ना, कोई भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के साथ। और हम लोग क्या यूज करेंगे जब भी, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है अगर इनोसेंट, है ना, या फिर यहाँ पे एक नेम दिया हुआ है यूनाइटेड ऑयल, है ना, तो अगर हमको उसके साथ मैच करना है, ठीक है, यूनाइटेड के साथ, तो हम लोग एक लाइक कीवर्ड के साथ हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, यूनाइट, या फिर यूनिट करके UNITE, है ना, यूनिट यूज करेंगे, है ना? एंड देन फिर हम लोग एक स्पेशल सिंबल यूज करेंगे, एम्पर स्टैंड, है ना, जो परसेंटेज सिंबल जो रहता है वो यूज करेंगे।
ठीक है, सिंटेक्स आप लोग को शो करता हूँ, है ना। तो हम लोग एक लाइक वर्ड यूज करेंगे, एंड देन सिंगल इन्वर्टेड कोमा, एंड देन हम लोग यूज करेंगे यूनिट, है ना, या फिर यूनिट, एंड देन एक सिंबल यूज करेंगे एम्परस्टैंड सिंबल, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो अगर इसको अगर यूनिट को ले रहे हैं तो ये वही सारे जो नेम है हम लोग को निकाल के देगा जिसमें यूनिट लिखा हुआ होगा, है ना। अगर हम लोग किसी का पे अगर फॉर एग्जांपल फैक्ट अगर यूज कर रहे हैं, है ना, तो ये हम लोग को मैच्ड वैल्यूज जो हम लोग को है क्या क्या निकाल के देगा, वो है फैक्ट, फैक्ट्स, फैक्टर, है ना। तो ये सारे वैल्यूज हम लोग को निकाल के देगा जिसके शुरुआत में फैक्ट है ना। नॉट मैच्ड, फेशियल, है ना, तो इसको मैच करेगा नहीं, ये जो पूरे जो वर्ड है फैक्ट उसको मैच करेगा, ठीक है। अगर इसमें अगर हम लोग टी हटा देंगे, है ना, तो ये फेशियल को ही मैच करेगा, शुरुआत में आता है तो उसको मैच कर लेगा। अगर यहीं पे अ, अगर इस फैक्ट से पहले अगर हम लोग एक एम्पर स्टैंड फिर से यूज करेंगे, है ना, तो ये क्या करेगा, अगर फेशियल के बाद अगर फैक्ट है तो ये इसको भी मैच कर लेगा, ये मैच वैल्यू कर देगा इसको, ठीक है। लाइक कीवर्ड के साथ हम लोग एक स्पेशल या सपोर्ट वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं जो एम्पर स्टैंड है ना। एंड और दूसरा वाइल्ड कार्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो है अंडरस्कोर, है ना। तो ये जो लाइक कीवर्ड है वो क्या करता था, एक पार्शियल टेक्स्ट स्ट्रिंग को मैच करने की कोशिश करता था, है ना। एंड जो अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड है वो क्या करेगा, वो एक एग्जैक्टली वन करेक्टर को मैच करने की कोशिश करेगा। ओके, तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका भी कीवर्ड जो है वो है लाइक सिंगल इन्वर्टेड कोमा अंडरस्कोर, फॉर एग्जांपल INE, है ना।
तो ये क्या करेगा, इस INE से पहले एक सिंगल करेक्टर को लेगा, है ना, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो बेस्ट वैल्यूज में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होगा, है ना। बेस्ट वैल्यूज में माइन हो गया, लाइन हो गया, फाइन हो गया, और मिसमैच्ड में क्या क्या होगा, SHINE, है ना। तो INE से पहले क्या है, दो कैरेक्टर है ना, तो इसको मिसमैच कर देगा, नन मैच कर देगा, ठीक है। अगर इसी तरह देखें तो इनएविटेबल हो गया, तो क्या है, INE से पहले कोई कैरेक्टर ही नहीं है, तो इसको भी नॉट मैच कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. सर ओके, तो इस सबको फिलहाल हटा देते हैं हम लोग। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री रहने देते हैं, नेम भी रहने देते हैं, इसको execute करेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले लाइक कीवर्ड यूज करके देखते हैं ना। तो वेयर फ्रॉम अकाउंट, वेयर लाइक जो है, वेयर नेम जो है, वेयर नेम जो है वो किस तरह रहना चाहिए हम लोग का, लाइक, है ना। हम लोग ने एग्जांपल में यूनिट लिखा था, है ना, तो वो हम लोग लेते हैं यूनिट परसेंट, देन सिंगल इन्वर्टेड। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम लोग को वो सारे नाम निकाल के दे दिया, है ना, जिसमें नाम जो है वो स्टार्ट हो रहा है हम लोग का यूनिट से, है ना। अगर हम लोग यूनिट से पहले और एक एम्पर स्टैंड लगा देते हैं तब क्या होता है, ठीक है, तब भी वही आ रहा है, क्योंकि इतने ही रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अगर कुछ IT कर से यूज़ करें, ओके, तो ये सारे वर्ड्स में जो है IT हम लोग का इस्तेमाल हो रहा है। एंटाइटलमेंट्स में IT है, यूनाइटेड में IT है, इसमें भी IT है, यूनिवर्सिटी में भी IT है। तो जितने भी वर्ड्स हैं जिसमें IT है ना, वो सारे निकाल के दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग दो एम्पर स्टैंड यूज़ कर रहे हैं। अगर ये पहला एम्पर स्टैंड यूज़ हटा देंगे तो शायद ये सारे रिकॉर्ड्स ना दिखे हम लोग को, है ना, तो हम लोग को शो नहीं कर रहा है वो रिकॉर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का दूसरा वाइल्ड कार्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है अंडरस्कोर, है ना। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, अंडरस्कोर यूनिट था, यूनाइटेड था, तो UNI, तो NI हम लोग इस्तेमाल करते हैं, NIT, ठीक है। ओके, तो ये शो नहीं कर रहा है, इसको पूरा कर देते हैं, यूनाइटेड।
करते हैं। फिर नेम जो है किसकी तरह रहना चाहिए? एज इसको लेगा कि नहीं? ओके, नहीं लिया। ओके, इसको इसकी जगह पे अगर हम लोग फोर्स लिखते हैं तो क्या ये एग्जीक्यूट? ओके, तो पूरा वर्ड लेना पड़ेगा हम लोग को, है ना? पूरा नाम लेना पड़ेगा। अगर हम लोग तो सबसे बेस्ट जो कीवर्ड है वो हम लोग का नहीं, सबसे बेस्ट जो हम लोग का वाइल्ड कार्ड है वो हम लोग का एम्पर स्टैंड ही है ना? तो वही इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। हम लोग लाइक कीवर्ड की जगह पे हम लोग इन ऑपरेटर ज़्यादा यूज़ करेंगे, है ना? क्योंकि लाइक कीवर्ड जो है अ, वो क्या करता है, वो डिग्रेड करता है ना, क्वेरी का जो परफॉर्मेंस है उसको। क्योंकि जब भी हम लोग लाइक कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वो ऊपर से नीचे सबको सर्च करेगा, है ना? एंड देन फिर हम लोग को निकाल के देता है रिकॉर्ड्स। वो इंटायर टेबल को सर्च करेगा, है ना? और फिर फाइंड करेगा जितने पॉसिबल मैचेस है ना? एंड देन फिर आपको रिजल्ट या फिर रिकॉर्ड निकाल के देगा। और जो इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, वहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं। हम लोग के जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो हम लोग पहले ही डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, है ना, इंस्टेड ऑफ लाइक ऑपरेटर या लाइक कीवर्ड जो है उसके जगह पे हम लोग इन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ओके, इतना क्लियर है सबको? यस सर। फिर ठीक है, तब है ना, आज का क्लास यही एंड करते हैं हम लोग। सर क्लास कितने दिन और चलेगा? कितने दिन और चलेगा? हाँ, क्योंकि कुछ दिन बाद हम लोग का एग्जाम होगा इसलिए पूछ रही आप लोग का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है? हूँ। ये वीक मिड सेम स्टार्ट हो जाएगा, देन अगस्त में एंड सेम। ओके, क्लासेस तो ये बहुत काफ़ी कुछ बचा है अभी। एसक्यूएल अभी स्टार्ट ही हुआ है आज। सोच रहा हूँ कल ख़त्म कर दूंगा एसक्यूएल। एंड देन फिर आप लोग का डीएमएल बचा है, डीएमएल भी एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। ट्रिगर में जो है वो टाइम टेकिंग है। एंड देन फिर आप लोग का और एक एपेक्स टेस्टिंग है, पार्ट 2 बचा हुआ है। क्योंकि उसके लिए आप लोग को ट्रिगर्स वगैरह एसक्यूएल वगैरह आना चाहिए, तभी जाके वो टेस्टिंग आप लोग थोड़ा आइडिया आएगा उसके बारे में। तो
चांसेस है कि इस वीक तक में आप लोग का DML हो गया, SQL कल ख़त्म कर दूंगा, है ना, SQL कल ख़त्म कर दूंगा, DML फिर नेक्स्ट क्लास में, एंड देन बाय फ्राइडे आप लोग का एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। एंड देन फिर नेक्स्ट वीक से शायद आप लोग का ट्रिगर्स वगैरह स्टार्ट कर दो। ओके, ओके सर। थैंक यू सबको, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर।